पटना आज अस्पताल नहीं बल्कि कब्रिस्तान बना हुआ है। सरकार फेल है और जब सरकार फेल है तो इस महामारी के समय में सरकार पर सब समय से ज़्यादा सवाल उठाने की ज़रूरत है। तो कुछ भी नहीं बचा है। तो डेड बॉडी उठाने के लिए लोग आपको नहीं मिलेंगे। धर्म के चाशनी में तमाम मुद्दों को डुबा करके एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है और मोदी जी को तो अपने ज़िंदगी का डर नहीं है और उनके अंदर किसी तरीके की कोई संवेदना नहीं है। इस सरकार पर सवाल उठाओ और सरकार का कोई आदमी गाँव में घूमे तो उसको गाँव से भगाओ। कोरोना का जो सेकेंड फेज़ है वो से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पिछली बार डेथ रेट काफ़ी कम था। इस बार देखा गया कि लोग तेज़ी से मर रहे हैं और इस दौर में कुछ ही लोग हैं जो इस समाज में टिक करके काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सिस्टम को कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन रात एक करके अस्पतालों में मरीजों के बीच काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डुमरांव के वर्तमान विधायक अजीत कुमार सिंह, जो लगातार हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं और मरीजों से बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे यही सवाल करेंगे कि आप अस्पताल में जा रहे हैं, क्या कुछ अनुभव है अस्पताल के साथ? नहीं, देखिए, अस्पताल में हम लोग जा रहे हैं ताकि हम लोग तैयारी देख सकें कि अस्पताल की क्या तैयारी है। जिस तरीके का ये महामारी है, जितनी भयानक है और लगातार जिस तरीके से मौत बढ़ रही है और लगातार हम लोगों के पास जो खबरें आ रही हैं लोगों के बीमार होने की, क्योंकि जब महामारी शुरू हुआ तो हमने अपना नंबर भी जारी कर दिया सोशल मीडिया पर कि किसी को कोई समस्या हो तो हमें फ़ोन करें। तो 24 आवर रात दिन हमें फ़ोन आता है, लोग बताते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत भयानक समस्या है और हमें लगता है कि आने वाला अगला जो सप्ताह है वो और भी खतरनाक होने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जानें कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया है। तो इसके लिए हम लोग सभी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। तो आज हम बक्सर आए हुए थे, हमने कोविड केयर सेंटर को भी यहाँ पर देखा और अस्पताल को भी देखा। तो अभी उस स्तर की तैयारी अस्पतालों की नहीं है जिस स्तर की दो जगह कोविड सेंटर बनाए गए। आई थिंक एक डुमरांव में बना हुआ है, एक दूसरा बक्सर में बना है। आप वहाँ का भी जानते हैं और यहाँ भी जानते हैं। क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से? आपको क्या लग रहा है, माकूल तैयारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत तैयारी कमज़ोर है, बहुत। जिस तरह की महामारी है, मतलब दुश्मन जितना खतरनाक है उतने हम अटैक तो नहीं कर सकते दुश्मन पर, डिफेंड भी नहीं कर सकते, है ना। तैयारी तो हमारा अटैक का होना चाहिए, लेकिन हम डिफेंड भी कर पाएँ इतनी भी हमारी तैयारी नहीं है। तो समझ सकते हैं क्या है। कहीं डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन्स नहीं है। बड़ी संख्या में हज़ारों बेड की ज़रूरत है बक्सर में, हज़ारों बेड की ज़रूरत है, हज़ारों ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है, जबकि बहुत लिमिटेड है। मात्र यहाँ कोविड केयर सेंटर में 20-30 ऑक्सीजन है और कुछ कॉन्सेंट्रेटर हैं जिससे ऑक्सीजन बनाया जाता है। इसी तरीके इतने ही डुमरांव में है। कुल मिलाकर के 100 ऑक्सीजन या 150 ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे, या मान लीजिए कि 200 होंगे। अब इतना बड़ा जिला है, लाखों में आबादी है और 150-200 सिलेंडर से आप इतने लोगों को कि महामारी से कैसे मुकाबला करेंगे? और ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में समस्या हो रही है। तो हमारी तैयारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ देखा जा रहा है कि आप लोग काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक तरफ से जो लोग सरकार के समर्थन में है वो लोग बोल रहे हैं कि ये दौर अभी सवाल उठाने का नहीं है, सरकार पे सवाल न उठा करके मिलजुल कर काम किया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? अरे, ये लोग जो हैं, इनका काम है कि ये चाहते हैं कि सरकार पे सवाल ना उठे। सरकार पे सवाल उठाने का समय क्या होता है? ठीक उसी समय सरकार पे सवाल उठाया जाता है जब जनता संकट में होती है, तभी तो जनता सवाल उठाएगी। जब सब लोग खुश रहेंगे, जब सब लोग आबाद रहेंगे, जब सबको कोई दिक्कत ही नहीं होगा तो वो सरकार पे सवाल क्यों उठाएंगे? आप बताइए। तो अभी उचित समय है सरकार पर सवाल उठाने के। हम तो जनता से गाँव में कह रहे हैं कि अभी सरकार पर सवाल उठाओ और सरकार का कोई आदमी गाँव में घूमे तो उसको गाँव से भगाओ। ये करना चाहिए, क्योंकि आपने वोट क्यों लिया है? आज जनता खतरे में पड़ी है, आज उसको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं चाहिए। तो आज आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। आपका स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा करके टूट चुका है, आपके अस्पताल ढह करके बर्बाद हो चुके हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। आज सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या हम लोग मरे हुए लोग हैं? जिंदा लोग उन्हीं को माना जाता है, जिंदा आदमी जो अपनी समस्याओं को मजबूती के साथ रख सके। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग MLA हैं, हमारा काम ही है सवाल उठाना। हम विपक्ष में, हम सवाल नहीं उठाएंगे तो हम अपने MLA होने की अपनी जवाबदेहियों के खिलाफ हो जाएंगे। हम काम भी कर रहे हैं, हम पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, CS से बात कर रहे हैं, DM से बात कर रहे हैं, ताकि जो संसाधन है इसमें बेटर इलाज हो सके। हमने गांव में जाकर के अस्पतालों को कहा है कि आप जो पैरासीटामोल सहित जो भी बुखार सर्दी की दवाइयाँ हैं उनको एकदम उपलब्ध करवाइए लोगों को आसानी से, ताकि लोगों की बीमारियाँ गंभीर नहीं हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब लोग बक्सर आएंगे और बक्सर से पटना जाएंगे तो पटना आज अस्पताल नहीं बल्कि कब्रिस्तान बना हुआ है और पटना अस्पताल के सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई पटना जाए, हम चाहते हैं कि लोगों का इलाज हम लोग मेहनत से करें। इसलिए हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, सभी अस्पतालों में घूम रहे हैं। लेकिन सरकार फेल है और जब सरकार फेल है तो इस महामारी के समय में सरकार पर सब समय से ज़्यादा सवाल उठाने की ज़रूरत है।
एक वीडियो वायरल कल से हो रहा है कि रात के अंधेरे में जो है कुछ लोगों के द्वारा परिजन की लाश दफनाई जा रही है शमशान बक्सर शमशान घाट पे, जिस लाश को घसीटते हुए लोग ले जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेचर नहीं है, यहाँ तक कि जो कोविड पेशेंट है उसकी डेथ होती है तो उनकी अंतिम संस्कार जो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी भी व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। श्मशान घाट जो था उसको बेचने का घोषणा नीतीश कुमार ने और मोदी जी की सरकार ने कर दिया, तो कुछ भी नहीं बचा। स्ट्रेचर कहाँ रहेगा, लोग नहीं हैं। आप देखिएगा जब ये महामारी बढ़ेगी तो डेड बॉडी उठाने के लिए लोग आपको नहीं मिलेंगे। अभी तो लोग 2-4 हैं 4th ग्रेड के कर्मचारी जो कि बॉडी उठा लेते हैं। अगर ये जिस स्तर की महामारी है उस खतरनाक दौर में पहुंच जाएगी तो समझ जाइए कि आपके पास इतने भी आदमी अवेलेबल नहीं होंगे कि डेड बॉडी को उठा सकें। ये समस्या हमारे पास है, बहुत भयानक समस्या है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो ये सारे इश्यूज गॉन हो जाते हैं। वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, रिलीजन, कास्ट, इस तरह की बातें होने लगती है। तो क्या लगता है कि अब देश की राजनीति को बदलने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल देश की राजनीति बदलेगी। मैं तो खुद चुनाव लड़ा था तो उसमें हम लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की थी और जनता ने मुझे वोट भी दिया था। तो जो लोग भी इन मुद्दों को लेकर के गंभीरता से लड़ेंगे, जनता को दरअसल देखिए, हम लोग राजनीति में आए हैं या लोग जो राजनीति में आएंगे वो सिर्फ बनी बनाई हुई जो धाराएं हैं उसके साथ चल करके नहीं आगे जा सकते हैं, उनको तोड़ना होगा। जो धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा है, धर्म के नाम पर जिस तरीके से धर्म के चाशनी में तमाम मुद्दों को डुबा करके एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है और उसी नैरेटिव पर पूरा वोट जो है डलवाया जाता है, तो ये बदल रहा है। नौजवानों में ये बदलाव हो रहा है। निश्चित तौर पर ये पेंडेमिक ने तो देश की राजनीति को, ये पेंडेमिक जरूर बदलेगा और आने वाला समय में देश की राजनीति के लिए स्वास्थ्य जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उभरेगा। सर, आखिरी सवाल, एक चुनाव तत्काल में सरकारें जो है चुनाव लड़ रही है। बंगाल में आपने चुनाव देखा, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, कई लोग जाके कैंपेन कर रहे हैं और उसमें लगातार देखा गया कि खास करके जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है वो मास्क यूज़ नहीं कर रहे थे। लाखों की संख्या भीड़ जुट रही थी। तो अभी देखा जा रहा है कि हम लोग भले सचेत हैं, आप घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जनता अभी कोविड की जितनी बड़ी विकराल समस्या आप तो देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, समस्या है, लेकिन जनता उस तरीके से उसको नहीं ले पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक जो लोग हैं वो दिखा नहीं पा रहे हैं क्या कि कितना सीरियस इशू है। देखिए, जनता जो है अपने नेताओं को फॉलो करती है, अपने अभिनेताओं को फॉलो करती है। इसलिए अभिनेता और नेता को चाहिए कि वो सबसे पहले प्रोटोकॉल का फॉलो करें। वो नहीं करेंगे तो जनता सोचेगी कि ये ऐसे ही चल रहा है। और मोदी जी को तो अपने ज़िंदगी का डर नहीं है और उनके अंदर किसी तरीके की कोई संवेदना नहीं है। उन्होंने तो आज तक मौत पर उस आदमी को हमने संवेदनशील होते हुए नहीं देखा। कई सारी मौतों पर उन्होंने कभी संवेदना व्यक्त नहीं किया। उनके लिए तो सारे डॉक्टर लग जाएंगे। उनको अगर मान लीजिए कोविड पॉजिटिव हो भी जाए तो उनके लिए तो सारे डॉक्टर उन्हीं के लिए लग जाएंगे। तो उनको क्या खतरा है? खतरा तो हमारे जैसे लोगों को है, गरीब लोगों को है, जिनको रात भर तड़पने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो हमें सचेत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी का देखा देखी नहीं करना है। महामारी है, लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्कता ही तो हमारी बचाव है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर कुछ तो है नहीं हमारे लिए, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना डॉक्टर है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए आम आदमी के लिए सतर्कता ही बचाव है। सरकारों ने तो जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है। कोई व्यवस्था सरकार ने 1 साल से ये कोविड चल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं किया। आत्मनिर्भर ही होना पड़ेगा जो सरकार उन्होंने तो आत्मनिर्भर कर ही दिया है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर हो जाइए, तो जनता को आत्मनिर्भर हो ही गई है। आप अपना ऑक्सीजन समझिए, आप अपना डॉक्टर समझिए, आप अपना बेड समझिए, आप अपनी बीमारी समझिए, तो सारे लोग तो वो उनके हिसाब से आत्मनिर्भर हो गए। जी, शुक्रिया। तो ये है अजीत कुमार सिंह, मान विधायक है। इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने एक मैसेज दिया था कि आत्मनिर्भर बनिए, कहीं ना कहीं सरकार अब लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल में असुविधा है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है, सारे तरफ देखा जाए तो त्राहिमाम मचा है। और इस दौर में अजीत सिंह लगातार काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हर आदमी को खुद से सचेत होना पड़ेगा, खुद से खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके शायद हम इस महामारी से बच सकते हैं, क्योंकि सरकार असंवेदनशील है, सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है। मैं विमल कुमार, बक्सर।